रतुड़ी आपका स्वागत करता हूं। आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी नज़रों के सामने है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जिस तरह दिल्ली में भीड़ ने पथराव किया, हिंसा करी, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया, वो सबके सामने है। और एक्चुअली क्या है कि ये अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। इस बात की पूरी ही उम्मीद थी कि ऐसा आज भी होना है। क्यों होना है? क्योंकि रामनवमी से लेकर के जो रामनवमी में और नववर्ष का जो पहला जुलूस निकला था, नववर्ष के उपलक्ष्य में पहले दिन के जो जुलूस निकला था, उससे लेकर के रामनवमी तक अभी एक पखवाड़ा भी नहीं गुजरा, तब भी हिंसा हुई थी। रामनवमी के जुलूस में जगह जगह हिंसा हुई थी और आज दिल्ली में ही हनुमान जयंती पर हिंसा हुई। ऐसा नहीं था कि इसकी उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन को न हो, लेकिन आम आदमी को पूरी उम्मीद थी कि यह सब होना है। पिछले दौर को देखते हुए एक जो सिस्टमेटिकली कुछ समय से जो चल रहा है इस देश में, वो देखते हुए यह सब संभव था। क्योंकि अभी तक जितनी भी हिंसा हुई, चाहे नववर्ष की हिंसा हो, करौली की हिंसा हो, या रामनवमी में देश में जगह जगह जो हिंसा हुई, उसका जिस तरह से ये मीडिया का एक वर्ग और कुछ सेकुलर टाइप के नेता बचाव कर रहे थे और उसको एक बैलेंसिंग कर रहे थे कि साहब ये लोग भड़काए गए इसलिए इन्होंने ये हिंसा करी, वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ हिंसा तो है, लेकिन ये हिंसा होनी थी क्योंकि उनको भड़काया गया। भाई क्या भड़काया गया? और अगर माना भड़काया भी गया तो क्या ये इतने ज्वलनशील हैं कि एक चिंगारी से ही पूरा आग लगा दें? क्या इस देश में कानून नहीं है, न्यायपालिका नहीं है? अगर आपको कुछ लगता है कि गलत हो रहा है तो आप कानून हाथ में लेकर के लोगों पर पथराव करके, हिंसा करके, सार्वजनिक संपत्ति को लूट करके, वो करने के बजाय आपको अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो ये एक अगर आपने देखा होगा एनडीटीवी, राणा अयूब, इस टाइप के आरफा शेरवानी, इस टाइप के पत्रकार और कई कथित सेकुलर नेता जो है इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि जो हिंसा हुई है भड़काने से हुई है, क्योंकि ये लोग इस देश का कानून नहीं मानेंगे। जो करेंगे खुद न्याय करेंगे, खुद ही प्रोसिक्यूट करेंगे, खुद ही न्याय करेंगे। अब उससे होता क्या है कि आपने हिंसा भड़का दी, आपने उनको प्रोटेक्शन दे दिया, आपने उनकी हिंसा को जस्टिफाई कर लिया। वो फिर आगे उसमें से जो वर्ग जो भी इसमें संलग्न रहता है, जो ऐसे समय में जो लोगों को भड़काने के काम करता है, वो फिर आगे की प्लानिंग करता है। उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं मीडिया की नज़रों में और नेताओं की नज़रों में ये जस्टिफाइड है। और उसका परिणाम ये था जो आज हुआ है, और ये अंतिम नहीं है, ये फिर होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। और इस देश के कानून भी जो है और बातों के लिए तो स्वतः संज्ञान लेता है कि हांडी कितनी होनी चाहिए, ये कितना होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो हिंसा है, चाहे आपने सीए में देखा हो, चाहे आपने किसान आंदोलन में देखा हो, या ये जो दौर अभी जो चल रहा है, वो यहाँ पे स्वतः संज्ञान नहीं लेगा। वो इस हिंसा को होने देगा, बाद में कोर्ट केस चलेगा, चलेगा। अब कौन कोर्ट की भी क्या हैसियत है? आप ही देखिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को धमकाया, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात करके कि हम दिखा देंगे क्या कर लेंगे। लेकिन 9 साल के बाद जो है कोर्ट ने कहा नहीं, हमें तो कुछ इसमें नज़र नहीं आता कि कुछ ने गलत किया होगा, और उसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके बरी कर दिया। अब कोई भाई क्यों करेगा, कोई क्यों कानून की चिंता करेगा? सारे वीडियो सामने, सारी दुनिया ने देखा, और उसका जो है उसके समर्थक भी उसके वीडियो को सर्कुलेट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि हाँ हम ये करेंगे। जैसे बाद में इसने नहीं किया था, ये महाराष्ट्र में जो नेता है, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय,
कि उसने वो उसी टाइप की धमकी दी, 15 मिनट में हम देख लेंगे, या तुम लोग 20 करोड़ हम 100 करोड़ हैं। इस तरह की एक ये धमकियाँ आम हो गई। सोशल मीडिया में भी ऐसे ही होता है। अभी इसमें सोशल मीडिया में आ रहा था कि निकालो राम जी को, हम रावण हैं, हम तुम्हारी सीता का अपहरण कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्योंकि इनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। नेता लोग जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग इसको प्रोटेक्ट करता है, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन जब जेल जाने की नौबत आती है, तब वो नेता जाता है, न मीडिया का जो ये खूंखार मीडिया वाले हैं, जो जिन्हें इनको भड़काने मजा आता, ये भी जेल नहीं जाते हैं। जेल कौन जाता? वही व्यक्ति जाएगा जो पकड़ा जाएगा। हालांकि सारे नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि भीड़ भड़का में तो एक आम सी बात है, अगर आप भीड़ है तो आप आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। फिर भी 2-4 अगर पकड़े गए तो वो जेल जाएंगे। उनकी हो सकता है 10 साल तक ट्रायल ही ना हो, अगर छूट भी गए तो कई साल उनके जेल में कट जाएंगे। तो जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी 13 नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने एक अपील करी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और बार बार मोदी जी को भी कहते हैं कि आप जो है अपील करो। भैया, जो ये दंगा करने वाले हैं वो मोदी जी को वोटर है ही नहीं, वो मोदी को तो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है, वो तो आपके वोटर हैं। अगर आपको लगता है कुछ करना है तो आप अपील करिए, आपके वोटर हैं, उनसे हो सकता है आपकी बात मान लें। अगर उनको लगेगा कि ये लोग भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हमारी बात का समर्थन नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो इस तरह की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर न हो। लेकिन नहीं, क्योंकि जब ये कहा था सांप्रदायिक माहौल होना चाहिए, उनका मतलब ये होता है कि खाली ये समाज नहीं, सारे समाज जो है इसमें लिप्त है। भाई, केवल हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, और भी इस देश में वो हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, छोटे छोटे संप्रदाय वाले भी हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ इन्हीं को क्यों परेशानी है कि सब आप श्री राम नहीं कहेंगे, बजरंगबली के नारे नहीं लगाएंगे, आप शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, और ये जो है ये हिंसक नारे हैं। आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि श्री राम का नारा लगाना हिंसक नारा हो गया, जनता को भड़काने वाला नारा हो गया। ये कौन सी परिभाषा गढ़ रहे हो? अगर भारतवर्ष में अगर श्री राम की जय नहीं कर सकता है, हनुमान जी की जय जयकार नहीं कर सकता, उनका जुलूस नहीं निकाल सकता, फिर कहाँ निकालेगा? अब तो उन्हें तो कह भी दिया कि साहब ये तो हमारा एरिया, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से कोई शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, और हम एक उदाहरण बना रहे हैं कि जब भी तुम ले जाओगे हम पथराव करेंगे, ताकि तुम डर करके चुप रह जाओगे। तो इन नेताओं का, इस मीडिया का और इस समाज का सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब ये है कि आप जो है हिंदू अपने जो रीति रिवाज हैं, धर्म है, उसका जिक्र न करे, वो अपने घर में बैठा रहे, जो भी करना वो अपने कोठरी में करे, अपने पूजा घर में करे, बाहर बिल्कुल प्रदर्शन न करे कि आज हम खुशी मना रहे हैं, आज हम शोभा यात्रा कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं करोगे। अगर ये नहीं करोगे तो तब जाकर के सांप्रदायिक माहौल सही होगा। और हमें कोर्ट के कानून को धत्ते में रखते हुए लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ने दो, सड़कों को जाम करके वहाँ पे अजान पढ़ने दो, तो हमें ये स्पेशल फैसिलिटी दी जाए, और हिंदुओं के सारे जो कानून रीति रिवाज हैं, धार्मिक सांस्कृतिक जो भी है, वो आप अपने घर में करें, बाहर सिर्फ हम ही करेंगे। तो ये किनकी शह है? इस मीडिया की शह है और इन नेताओं की है। आज ये जो नेता लोग जो भाषण दे रहे हैं, जो ज्ञान पेल रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, भैया बोलो ना अपने वोटर्स को, तुम्हारे तो कोर वोटर वही है ना, बोलो उनको कि न करें इस तरह। लेकिन आप उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करिए। अगर आप सबको एक ही उसमें तोलेंगे कि अगर ये कर रहा तो वो भी कर रहा है, मतलब अगर मुस्लिम समाज अगर ये कर रहा है, मुस्लिम समाज के बीच कुछ दंगे ये कर रहे हैं, तो उतना ही वजन जो है हिंदुओं वाला भी रखो कि हाँ हिंदू भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं कि जब मुंबई में ये आतंकवादी हमला हुआ था, तो इन्होंने तुरंत जो है इसका ठीकरा जो है हिंदू पे फोड़ दिया था। वही कांग्रेसी, वही उनका गैंग, ये सब जो है, तो ये चाहते हैं कि अगर कुछ भी हो तो उसमें एक हिंदू का पक्ष जरूर हो।
दुनिया में कहीं भी कुछ हो, कोई भी दंगा हो, तो उसमें हिंदू का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदू का जोड़ना ज़रूरी है, आरएसएस का जोड़ना ज़रूरी है, इनका नाम लेकर के ये सब करना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये किसी को पता ना होगा ऐसा होगा। ये सब दौर से पहले पूरी प्लानिंग कर चली जा रही है देश में, देश को बदनाम करने के लिए कि इस्लामोफोबिया भारत में हो रहा है। राणा अयूब जैसे पत्रकार विदेश में जाकर कहती है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों का जीनोसाइड होगा। एक तो पत्थर भी मारें, हिंसा भी करें और जीनोसाइड के लिए उनको करें। क्यों ये जीनोसाइड की बात कर रहे हैं? ताकि जो कश्मीर में जो जीनोसाइड हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसका जिक्र ना आए, तो इसलिए पहले ही जो है ऑफेंसिव हो जाओ कि नहीं ये सब हिंदू कर रहे हैं। तो ये इनकी एक जानी मानी सोची समझी चाल है। आरफा भी जो है शेरवानी एक मुस्लिम चेहरा वो दिखा रही कि हिंदुस्तान का मुस्लिम का चेहरा ये है, एक मायूस सा चेहरा दिखा रही। भैया अगर मायूस अगर हैं तो ये पत्थर कौन मार रहा? या उसके अंदर ये मायूसी तो नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों हूँ, मैं पत्थर नहीं मार पा रहा हूँ, और जगह होता तो मैं मार देता। तो इस ढंग से नैरेटिव जो है क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ जो कुछ होने वाला है सब हिंदू कर रहे हैं, सारा हिंदू इसमें सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। हर जगह ये हिंदू पे ही ये अत्याचार होता है, ये पथराव होता है। ये अब क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, वो इसका जवाब नहीं देते हैं। वो ठीक है, वो जो भी करेंगे कानूनी कार्रवाई से करेंगे, वो कानून का पालन करते हैं, उनके लिए वही सब कुछ बड़ा है। तो इसको एक कमजोरी माना जाता है कि भाई ये चुप ही रहेगा, इसको पत्थर मारो, इसको गाली गलौज करो, इनके देवी देवताओं का अपमान करो, ये चुप रहेगा। तो ये एक प्रवृत्ति है। और ये मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बात कही है कि ये लगातार होता रहेगा। आगे आने वाले 2024 तक ये सब चीज़ें चलेगी। यहाँ ये जो ग्रुप है, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये देश में सामाजिक सद्भाव को पूरी तरह ख़त्म करेगा, दंगा करवाएगा, आगजनी करवाएगा। आप ये मत समझिए कि ये हनुमान जयंती अंतिम वो है। ऐसे अभी कई अवसर आएंगे, 2024 तक सब यही चलता रहेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा इन सब चीज़ों पे। ये सब हो रही हैं और होती रहेंगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। आप भी देखते रहिएगा। धन्यवाद, आपने मुझे देखा। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।